हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 45 स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, critically analyze the program set up as per policies for improving school education. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें उन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का एनालिसिस करना है जो स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज के तहत चलाए गए हैं। हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटेशन, अचीवमेंट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत में स्कूल एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाए हैं जिनका मेन एम था सबको शिक्षा, अच्छी क्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। सर्व शिक्षा अभियान, RMSA, समग्र शिक्षा अभियान और NEP 2020 जैसे प्रोग्राम्स ने एजुकेशन को एक नए लेवल तक पहुंचाया है। अब हम इन प्रोग्राम्स का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उनके गोल्स, अचीवमेंट्स और चैलेंजेस के संदर्भ में। मेन बॉडी। 1. प्रोग्राम्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001। इसका में मकसद था 6 to 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। इससे एनरोलमेंट बढ़ा, गर्ल्स और SC/ST स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन में सुधार आया। अचीवमेंट्स। स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, मिड डे मील ने अटेंडेंस बढ़ाए। चैलेंजेस। लर्निंग आउटकम्स कम रहे, टीचर ट्रेनिंग पर पूरा फोकस नहीं था। मिड डे मील स्कीम 1995 में शुरू हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था बच्चों को पोषण देना और उन्हें स्कूल आने के लिए मोटिवेट करना। इम्पैक्ट। ड्रॉप आउट रेट कम हुआ और सोशल इक्वालिटी बढ़ी। चैलेंजेस। कहीं कहीं हाइजीन और मॉनिटरिंग का इशू रहा। 2. प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA 2009 सेकेंडरी लेवल पर क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेस बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया। ICT और टीचर ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया। क्रिटिसिज्म। स्टेट्स के बीच इम्प्लीमेंटेशन में फर्क था और लर्निंग पर कम फोकस था। समग्र शिक्षा अभियान 2018 SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन को कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया। फोकस एरियाज। लर्निंग आउटकम्स, डिजिटल एजुकेशन और इंक्लूसिव लर्निंग। स्ट्रेंथ्स। प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक एक सिंगल फ्रेमवर्क। वीकनेसेस। फंड्स डिले और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कई जगह देखे गए। 3. पॉलिसीज सपोर्टिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 एंड 1992। विमेन एजुकेशन, सोशल जस्टिस और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस था। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाई गई। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 6 to 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया। फ्री टेक्स्ट बुक्स, नो डिटेंशन और टीचर स्टूडेंट रेशो के नॉर्म्स दिए गए। क्रिटिकली एक्सेस टू बढ़ा पर लर्निंग क्वालिटी में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। 4. न्यू डायरेक्शंस अंडर NEP 2020। NEP 2020 न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4 के साथ आया, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस है। टेक्नोलॉजी और टीचर ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया। स्ट्रेंथ्स। होलिस्टिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच। चैलेंजेस। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, खासकर रूरल एरियाज में। कंक्लूजन। इंडिया के एजुकेशन प्रोग्राम्स ने एनरोलमेंट और एक्सेस को टू इम्प्रूव किया है, पर अब चैलेंज है क्वालिटी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का। आगे चलकर टीचर ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर ध्यान देना जरूरी है। NEP 2020 के गोल्स तभी सफल होंगे जब इन सब पे एक साथ काम होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, डिस्कस द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें स्कूल एजुकेशन के मेन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बताने हैं, जैसे इनइक्वालिटी, क्वालिटी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, टीचर्स और पॉलिसी से जुड़ी प्रॉब्लम्स। मतलब, हमें बताना है कि कौन से मुद्दे स्कूल एजुकेशन को इफेक्टिव होने से रोक रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
स्कूल एजुकेशन किसी भी देश की डेवलपमेंट का बेस होती है, क्योंकि यही बच्चों को बेसिक नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज देती है। लेकिन भारत में स्कूल एजुकेशन के फील्ड में अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे एक्सेस, क्वालिटी और गवर्नेंस से जुड़ी दिक्कत। इन सब मुद्दों को समझना और सॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि सबको इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। NEP 2020 ने भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके इम्प्रूवमेंट के लिए डायरेक्शन दी है। मेन बॉडी 1. एक्सेस और इक्विटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स। अनइक्वल एक्सेस। रूरल और अर्बन एरियाज में स्कूल्स काफी अनइक्वल है। SC, ST और माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों को अभी भी स्कूल तक पहुंचने में दिक्कत होती है। ड्रॉप आउट रेट्स। गरीबी, फैमिली प्रेशर और इंटरेस्ट की कमी की वजह से कई बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी। लड़कियों की एनरोलमेंट बढ़ी है, लेकिन सेफ्टी, अर्ली मैरिज और कल्चरल रीजन से कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। एग्जाम्पल, ASER रिपोर्ट के हिसाब से एनरोलमेंट टू हाई है, लेकिन अटेंडेंस और लर्निंग आउटकम्स अभी भी वीक है। 2. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पुअर लर्निंग आउटकम्स। कई बच्चे बेसिक रीडिंग और मैथ स्किल्स भी सही से नहीं सीख पा रहे हैं। आउटडेटेड करिकुलम। टेक्स्ट बुक्स रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं होते, जिससे स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ती। एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम। हमारा सिस्टम रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता है, अंडरस्टैंडिंग पे कम। टीचर क्वालिटी। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन की जरूरत है ताकि टीचिंग इफेक्टिव हो सके। एग्जाम्पल, NAS सर्वे बताता है कि लर्निंग लेवल्स एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से नीचे है। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स प्रॉब्लम्स। फैसिलिटीज की कमी। कई गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी क्लीन वाटर, टॉयलेट्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए, लाइब्रेरीज और लैब्स की कमी है। टीचर शॉर्टेज। टीचर स्टूडेंट रेशियो ठीक नहीं है और एब्सेंटीज्म भी एक बड़ा इशू है। डिजिटल डिवाइड। टेक्नोलॉजी बढ़ने के बावजूद रूरल एरियाज में इंटरनेट और डिवाइसेस की कमी से इनइक्वालिटी बढ़ गई है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान डिजिटल एक्सेस की कमी की वजह से कई बच्चों की पढ़ाई रुक गई। 4. एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी कंसर्न्स। पुअर इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज अच्छी होती है, लेकिन उनका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेंटर, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। स्कूल्स में परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन सिस्टम वीक है। इनएडिक्वेट फंडिंग। फंड्स की कमी के वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स के सैलरी में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल, निपा के रिपोर्ट्स के मुताबिक एजुकेशन गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट बनाना जरूरी है। कंक्लूजन, इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कई कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इनइक्वालिटी, पुअर क्वालिटी और वीक गवर्नेंस। इन सबको सॉल्व करने के लिए टीचर ट्रेनिंग, मॉडर्न करिकुलम, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम जरूरी है। NEP 2020 एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन देता है जिससे सिस्टम को इंक्लूसिव और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। अगर हम मिलकर एफर्ट्स करें तो हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Discuss the role of CABE and Finance Commission in school education. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और फाइनेंस कमीशन स्कूल एजुकेशन के विकास में क्या रोल प्ले करते हैं। हमें इनके फंक्शंस, रिकमेंडेशंस और इम्पैक्ट को समझाना है, जैसे पॉलिसी मेकिंग, फंडिंग और कोऑर्डिनेशन के क्षेत्र में इनका योगदान। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। एजुकेशन के बेहतर विकास और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कुछ एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनी है। इनमें से केब पॉलिसी और डायरेक्शन देता है, जबकि फाइनेंस कमीशन फंड एलोकेशन और फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन करता है। दोनों का मेन गोल है स्कूल एजुकेशन को एक्सेसिबल, इक्विटेबल और क्वालिटी बेस्ड बनाना। मेन बॉडी। 1. रोल ऑफ केब इन स्कूल एजुकेशन। डेफिनेशन और बैकग्राउंड। केब यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भारत में एजुकेशन के लिए सबसे UCHCH एडवाइजरी बॉडी है। ये पहली बार 1920 में बनी थी और इंडिपेंडेंस के बाद कई बार रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। मेन फंक्शंस ऑफ केब: एजुकेशन की प्रोग्रेस रिव्यू करना और पॉलिसी रिफॉर्म सजेस्ट करना, सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जैसे NEP 1986 और NEP 2020 पर सलाह देना।
इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन प्रमोट करना, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पर फीडबैक देना। केब का योगदान। केब ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स रेकमेंड किए। टीचर एजुकेशन, करिकुलम रिफॉर्म्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर जोर दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) 2009 की इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू की। गर्ल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन और ICT के लिए सब कमिटीज बनाई गई। एग्जाम्पल, केब कमिटी ऑन यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन 2005 ने रिकमेंडेशंस दी थी, जिससे लेटेस्ट स्कीम RMSA लॉन्च हुई, जिसका गोल था सभी बच्चों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना। 2. रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन स्कूल एजुकेशन, मीनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के तहत बनती है। इसका काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करना। फंक्शंस रिलेटेड टू एजुकेशन, स्टेट्स को दिए जाने वाले टैक्सेस और ग्रांट्स इन एड डिसाइड करना। एजुकेशन के लिए फंड एलोकेट करना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर सैलरी और डेवलपमेंट स्कीम्स। रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए ग्रांट्स देना। परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग सिस्टम प्रमोट करना। एग्जाम्पल्स, 13th फाइनेंस कमीशन 2010-15 ने RTE के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्रांट्स दी। 15th फाइनेंस कमीशन 2021-26 ने डिजिटल लर्निंग और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स एलोकेट किए। इन्होंने स्टेट्स को एनकरेज किया कि वो लर्निंग आउटकम्स के बेस पर परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। 3. इंटररिलेशन बिटवीन केब एंड फाइनेंस कमीशन। केब पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाता है, जबकि फाइनेंस कमीशन इस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन के लिए फंड्स देता है। दोनों मिलकर एंश्योर करते हैं कि स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म्स फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों तरह से स्ट्रांग हो। केब के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने में फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स का बड़ा योगदान होता है। इन दोनों के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से स्कूल एजुकेशन का बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। कंक्लूजन, केब और फाइनेंस कमीशन दोनों हाई स्कूल एजुकेशन के बैकबोन है। केब पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जबकि फाइनेंस कमीशन रिसोर्स और फंडिंग का सपोर्ट देता है। दोनों मिलकर एंश्योर करते हैं कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल और हाई क्वालिटी हो। इनके योगदान से इंडिया अपने नेशनल एजुकेशन गोल्स के करीब पहुंच रहा है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. डिस्कस द रोल ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच एजुकेशन के फील्ड में क्या रिलेशन है। हमें लिखना है कि दोनों काम कैसे बांटते हैं, कैसे पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन होती है, और इस कोऑर्डिनेशन का स्कूल एजुकेशन पर क्या असर पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन के फील्ड में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का मतलब है सेंट्रल और स्टेट सरकार के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स का डिवीजन। इंडिया में एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसका मतलब दोनों सरकार मिलकर इस पर कानून बना सकती है। ये सिस्टम एक तरफ नेशनल यूनिफॉर्मिटी देता है और दूसरी तरफ लोकल नीड्स को भी एड्रेस करता है। टाइम के साथ पॉलिसीज और कमीशंस ने दोनों के बीच कोऑपरेशन को एजुकेशन क्वालिटी के लिए जरूरी बताया है। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन एजुकेशन। शुरुआत में एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, पर 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद इसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। आप दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स एजुकेशन पर कानून बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A के तहत 6 to 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार है, जिसे दोनों सरकारें मिलकर इम्प्लीमेंट करती है। 2. रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजुकेशन। पॉलिसी बनाना। सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज बनाती है, जैसे NPE 1986, NEP 2020 और SASA। फंडिंग और स्कीम्स। सेंट्रल सरकार स्कीम्स के लिए मेजर फंड्स देती है, जैसे मिड डे मील, समग्र शिक्षा और स्कॉलरशिप्स। स्टैंडर्ड्स और रिसर्च। NCERT, UGC और AICTE जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्वालिटी और रिसर्च मेंटेन होती है। कोऑर्डिनेशन रोल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेट्स के साथ मिलकर पॉलिसीज और फंडिंग को इम्प्लीमेंट करती है। 3. रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन एजुकेशन। इम्प्लीमेंटेशन।
स्टेट स्कूल्स चलने, टीचर्स अपॉइंट करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के जिम्मेदार होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, SCERT NCERT के गाइडलाइंस को अपनी स्टेट और लैंग्वेज के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। मॉनिटरिंग, स्टेट बोर्ड्स और लोकल अथॉरिटी स्कूल के परफॉर्मेंस और क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। इनोवेटिव प्रोग्राम्स, जैसे दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम और केरला का ICT बेस्ड लर्निंग, ये एग्जाम्पल स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स के हैं। 4. कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन, स्टेट्स को फंड्स एलोकेट करते हैं और परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। इंटर-स्टेट काउंसिल्स, स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। NEP 2020, सेंटर और स्टेट्स के बीच जॉइंट एफर्ट को बढ़ावा देता है ताकि टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम और टेक्नोलॉजी यूनिफॉर्मली यूज हो सके। 5. चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। चैलेंजेस, फंडिंग के इश्यूज, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और कोऑर्डिनेशन की कमी से प्रॉब्लम्स होती है। वे फॉरवर्ड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना, स्टेट्स की कैपेसिटी बढ़ाना और ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना जरूरी है। कंक्लूजन, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सेंटर और स्टेट दोनों का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेंटर विजन और पॉलिसी देता है और स्टेट उस विजन को ग्राउंड लेवल पर लाता है। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट से ही क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन पॉसिबल है। NEP 2020 के गोल्स तभी पूरे होंगे जब ये पार्टनरशिप और स्ट्रांग बनेगी। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।